Hello, Divine Souls. Jyotsna Rao from the arms of Divine Mother Earth. I'm sure we are doing all awesome and we are blessed in abundance in all area of our life. Okay, I'm here today with a spell where I want to give you something on a topic where we talk of evil eye. You know, many people come up and tell me, like my seekers, they keep saying that, there's a lot of evil eye around us, around अराउंड अस और वेर एवर आई मीन जिसे हम कहते हैं कि नज़र लगना तो इस नज़र लगने वाला जो चीज़ लाइफ में हम फेस करते हैं, इसके लिए मैं एक छोटी सी विधि ले आई हूँ जो हम अपने घर से ही कर सकते हैं रादर देन गोइंग टू एनीबडी एल्स। आप अपने आप ये घर पे करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर बच्चे हैं घर पे और बार बार, ये तो बच्चे में बहुत कॉमन है कि बच्चों को नज़र लगती रहती है, तो बच्चों के लिए वेरी ऑफन ये चीज़ें कर सकते हो। मैं तो कहूँगी कि एवरीडे करना है, एवरीडे कर सकते हैं। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे टीन्स में चले जाए तो हफ्ते में एक बार कर लीजिए। हम सबको एक्चुअली हफ्ते में एक बार अपने ही आपका नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है। एज डजंट मैटर, नज़र लगनी है तो कोई भी एज में नज़र लग सकती है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी कि इस विधि के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, आप देखिएगा, गौर से सुनिएगा वीडियो। ना समझ आए तो प्लीज़ दोबारा देख लीजिए, फिर भी ना समझ आए तो दोबारा देख लीजिए। उसमें भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, कंफ्यूजन मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इस विधि को। हमें जो सबसे पहली चीज़ चाहिए है वो है नींबू। ठीक है, इसे हम ये देखिएगा, इसको, ये नींबू है, हमें एक नींबू लगेगा। मैं नींबू का स्पेल है, लेकिन मैं दो अलग तरीके का स्पेल बताने वाली हूँ आप लोगों को, दो अलग तरीके का विधि बताने वाली हूँ। जो भी आप लोगों को लगे कि ये आपके लिए सूटेबल है या लगे कि ये मैं कर सकती हूँ या मुझे ये विधि अच्छा लगा है, ये विधि सिंपल है तो मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ, आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए मैं दो दिखा रही हूँ, दोनों नींबू वाला ही है, तो आप दोनों में से एक जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल है, एक थोड़ा सा मैंने हैवी बताया है, क्योंकि कभी लगता है ना कि बार बार आप बीमार गिर रहे हो या सडनली खाना कम हो जाता है, बच्चों में खाना ठीक से नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें हैं ना, हम ये वाला विधि और वर्किंग फॉर इविल आई, यू कैन डू इट ऑन योर पेट्स ऑल्सो। हमारे घर में पेट होते हैं, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं। अगर आपको कहीं कुछ लगे कि डाउट आए या अंदर से ऐसे कोई बोल दे, अंदर आपका इनर वॉइस बोले कि शायद मेरे पेट को नज़र लग गई है, तो आप उनके लिए भी ये कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देर आर मैनी पेट लवर्स हियर, तो दिस इज़ गुड फॉर देम ऑल्सो टू कीप योर पेट्स ऑल्सो सिक्योर फ्रॉम द इविल आई एनर्जी। ठीक है, सो यू विल नीड लेमन, नींबू की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने दो नींबू रखे, क्योंकि मैं दो अलग तरीके की विधि बता रही हूँ यहाँ पे नींबू के साथ ही। तो जो पहली चीज़ है वो नींबू है, नींबू लगेगा, लेमन और लाइम, व्हाटएवर यू से। जितना बड़ा नींबू हो और अच्छा होगा। मेरे पास फ़िलहाल तो मुझे छोटे छोटे ही मार्केट में मिले हैं, तो मैंने छोटे ही रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें लगेगा नमक। अब मैंने यहाँ पे नमक लिया हुआ है। जो ये नमक है ये खड़ा नमक है, जिसको हम साबुत नमक कहते हैं। दीज आर रॉक सॉल्ट, सी रॉक सॉल्ट होता है, हिमालय रॉक्स आते हैं, रॉक सॉल्ट्स आते हैं। सो प्लीज़ गो फॉर रॉक सॉल्ट। पाउडर सॉल्ट नहीं लेना है आप लोगों को, तो रॉक सॉल्ट ही यूज़ कीजिएगा इस नज़र वाले विधि में। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए पेपर पाउडर। ठीक है, ये पेपर पाउडर है, जिसको हम काली मिर्च का पाउडर कहेंगे। काली मिर्च का पाउडर है। आपके घर में अगर काली मिर्च का खड़ा थोड़ा सा ना दरदरा पिसा हुआ काली मिर्च हो तो और भी अच्छा है, नहीं है तो सिंपल सा मार्केट में जो पाउडर मिलता है वो आप ले लेंगे। ओके, इसके अलावा आपको लगेगा मिर्ची का पाउडर, चिली पाउडर। जितनी लाल मिर्च ये तीखी वाली पाउडर होगी उतना अच्छा होगा। जैसे आजकल हो ना एवरेस्ट में कश्मीरी लाल जैसे मिर्ची आती है, तो कश्मीरी लाल आई थिंक तीखा लाल होता है, वो ज़्यादा तीखा होता है। तो जो भी आपको लगे बहुत ज़्यादा तीखा वाला हो, वो वाला पाउडर आपको चिली पाउडर यूज़ करना है। लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर। ठीक है,
ये हो गया. नाउ यू विल नीड वन नाइफ. अब मैंने यहाँ पे बटर नाइफ रखा हुआ है, बट आपको एक्चुअल में नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी, चाकू की ज़रूरत पड़ेगी. मैं ये शूट ऑफिस से कर रही हूँ, तो ऑफिस में नाइफ नहीं रखा हुआ है, तो बट मुझे नाइफ दिखाना है, तो मेरे पास बटर नाइफ है. तो ये एक्चुअल हम अपने डाइनिंग टेबल पे यूज़ करते हैं खाते वक्त ना. तो ये बटर नाइफ है. लेकिन आप लोगों को एक्चुअल नाइफ रखना है, क्योंकि आपको नींबू काटने के वक्त नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, चाकू की ज़रूरत पड़ेगी. सो यस, बस इतनी ही चीज़ें लगेंगी आपको इस विधि के लिए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसे करना कैसे है. ठीक है, ओके. मैंने कहा है आप लोगों को कि मैं 2 अलग तरीके का आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको पहले सिंपल वाला बताती हूँ. सिंपल वाला हो गया है, जैसे पहला सिंपल वाला जो है, आप नींबू लेंगे हाथ में, जिसका भी आप कर रहे हैं. देखिए, एक चीज़ है कि मैं ना मेरे वीडियोस में बताती हूँ कि अगर आप जब भी मैं कोई स्पेल्स देती हूँ आप लोगों को, और अगर उसमें मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताती हूँ कि अगर आप हीलर नहीं हैं, तो जो भी स्पेल है वो खुद के लिए करेंगे, दूसरों के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे. बट यहाँ ये चीज़ जो है, ये इट्स नॉट अ स्पेल, ये एक रिचुअल है. इट्स जस्ट अ सिंपल रिचुअल जिसको आप नज़र के लिए, नज़र उतारने के लिए करते हैं. तो ये आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं. व्हेन आई से दूसरों के लिए, ये आपके घर में दूसरों के लिए, घर के परिवार में किसी और के लिए कर सकते हैं. जिनके बच्चे हैं घर पे, बच्चों के लिए करना बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आज बच्चों को तो बहुत ईजीली नज़र लग जाता है. तो बच्चों के लिए आप खुद कर सकते हैं. ओके. अब यहाँ जब नज़र उतारने वाली बात है, तो मैं ये बैठ के आपको वीडियो बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपने ऊपर करके नहीं दिखा रही हूँ. बट मेरे पास एक कैंडल है, जो फिगर कैंडल है, जो एक लेडी का कैंडल है. तो मैं इनके ऊपर आपको एक डेमो दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से नज़र उतार सकते हैं. ओके. जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, जिनको दिक्कत हो, कमर का प्रॉब्लम है या घुटनों का प्रॉब्लम है, जो बेंड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आप सर से उतारिएगा. लेकिन जो बेंड कर सकते हैं इजीली, वो पूरा टॉप टू बॉटम तक उतारा करिए, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ. तो जैसे अज्यूम कीजिए कि ये मैं हूँ यहाँ पे, या कोई भी आप हैं यहाँ पे. आपने ये नींबू पकड़ लिया है. अभी हमें उतारा करना है, लेकिन हमें सीधा उतारा नहीं करना है. जैसे अगर घड़ी होती है हमारी, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज बताती हूँ, अगर हमारे पास घड़ी होती है, तो अगर ये 12 यहाँ बजते हैं, अगर मैं 12-11 से काउंट करूँगी तो ये घड़ी उल्टी जा रही है, राइट. अगर 12 से 1 2 3 काउंट करेंगे तो ये सीधी घड़ी जा रही है. तो मुझे लेना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमें नहीं जाना है. तो हम 12-11 की तरफ से जाएंगे. ओके. आई होप ये सिंपल सा वे है समझाने का, तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को. तो आई विल बी गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. पहले मैं बताती हूँ जिनको झुकने में दिक्कतें हो, तो उन्होंने कैसे करना है. जैसे ये फॉरहेड है ना, ये माथा है. जब हम ये माथे के पास आते हैं, माथे के थोड़े ऊपर रखना है हमें. मैं आशा करती हूँ कि ये सभी को दिख रहा हो ठीक से. माथे के ऊपर मैं ये पकड़ रही हूँ, नींबू को होल्ड कर रही हूँ. यहाँ से जैसे मैंने कहा कि हमें उल्टा जाना है, राइट. तो घड़ी उल्टी जाएगी, है ना. तो हमें यहाँ से उल्टा जाना है. तो हम इस तरह से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बार हमें उतारा लेना है. जैसे ही हम 7वीं बार यहाँ आते हैं, इसे हमें ऊपर से नीचे ले आना है. यहाँ से हटा के निकाल देना है नींबू को. 7वीं बार आने के बाद आपको ऐसे नहीं नींबू निकालना है, आपको ऐसे नींबू निकालना है. क्यों? क्योंकि आप अपनी नज़र उतारना चाहते हैं, ना कि अपने पास लाना चाहते हैं. तो आप सर पे 7वीं बार आ जाते हैं, तो आपने हाथ ऊपर से हटा लेना है. अब ये रहा कि आपने गोल घुमा के ऊपर से माथे पे से कैसे लेना है. अब जो झुक सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बेंड होके, वो कैसे करेंगे. मैंने कहा है आप लोगों को कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है,
उल्टी घड़ी जैसे चलती है वैसे जाना है आपको। अगेन 7 बार का उतारा होगा ये। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है नींबू को, आप यहाँ से जाएंगे। ओके, ओ आई एम सॉरी, जब आप पूरा लेते हैं, टॉप टू बॉटम लेते हैं, आप नीचे नींबू पकड़ेंगे। ओके, आप यहाँ नीचे नींबू पकड़ेंगे, 12 के कांटे पे नहीं पकड़ेंगे, 6 वाले कांटे पे पकड़ेंगे। ओके, तो हम यहां से जाएंगे उल्टा। 1 2 3 4 5 6 and 7। The moment you come to 7, जैसे हमने 7वीं बार यहाँ आ गया है, सीधे यहाँ से हमने ऐसे उतारा। देखिए मैंने ये ऐसे किया है ना, मैंने ऐसे नहीं उतारा है, ना मैंने ऐसे किया है। मैंने जिनका भी आप उतार रहे हैं उनको मैंने ऐसे लिया हुआ है। इस तरह से हमने निकाल लिया इस नींबू को। और आप इस नींबू को क्या करेंगे, उसके बाद अपने गैस स्टोव को ऑन कर देंगे। घर पे किचन में गैस होता है सबके, गैस स्टोव में ऑन कर लीजिए। या कोई विलेजेस में है, गांव में रहते हैं, उनके लिए सबसे इजी ये बात हो जाता है ना, घर पे चूल्हा जलता है, जो बेस्ट है क्योंकि चूल्हा हम लकड़े से जलाते हैं, जो मदर और नेचर के साथ करते हैं। गोबर वाला होता है ना, काउडंग वाला चूल्हा बनता है वहाँ पे, या गोबर वाला काउडंग की चीज़ें भी जलाने में यूज़ होती है। तो गांव में जो है, जो गांव वाले देख रहे हो इस वीडियो को, वो डायरेक्टली लेके अपने चूल्हे के अंदर इसे डाल सकते हैं। या जो यहाँ जो सिटीज़ में रहते हैं, अपने घर में गैस स्टोव ऑन कर लीजिए और गैस स्टोव के ऊपर इसे रख के जलाना है। ये तब तक जलना है जब तक आपको लगे नहीं कि ये पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये ग्रे, ब्लैक से ग्रे, ग्रे से ग्रेश कलर हो जाता है और पूरा राख हो जाता है। जैसे ही राख हो जाए आप इसे कलेक्ट कर लीजिए और इसे डस्टबिन में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा ये गैस स्टोव को ख़राब कर देता है क्योंकि ऐश यहाँ वहाँ गिर जाएगा। आई थिंक उतनी साफ़ सफाई एंड उतनी मेहनत तो हम सभी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि नज़र से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। सो बेबीज़, कीजिए, थोड़ा सा मेहनत उठा लेंगे हम ये करने के लिए और क्लीन कर देंगे गैस स्टोव को। ओके, ठीक है। अब ये रहा सिंपल सा तरीका कि आपने कैसे नज़र उतारना है। ये एक्चुअली आप बच्चों के लिए ना हर दूसरे दिन कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए। और अगर जितने लोग भी घर से बाहर रोज़ जाते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जैसे वॉक के लिए चले गए, ऑफिस चले गए, अपने बिजनेस के लिए चले गए, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, जो हाउस वाइफ है वो हाउस वाइफ है, या हाउस हस्बैंड है जो मार्केट चले जाते हैं, जिस भी कारण आप बाहर जाते हो रोज़ रोज़ का, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि हफ्ते में एक दिन आप अपने लिए रखिए जहाँ पे आप नज़र उतारेंगे। वो बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, यंग है, एज मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि एनर्जी है, और एनर्जी लगती ही लगती है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव को होना ज़रूरी है, नेगेटिव है तो ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो हफ्ते में एक बार अपने लिए नज़र वाला डे। जैसे आजकल डाइट का बहुत कुछ चल रहा है लोगों का, तो वो कहते हैं ना कि एक दिन हम रखते हैं एज अ चीट डे, तो उस तरह से एक दिन रखिए नज़र डे, जहाँ पे आप अपनी नज़र उतार सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड मेथड कि दूसरे तरीके पे आते हैं कि सेकेंड वाला मेथड आपको कैसे करना है। ओके, दूसरे तरीका वाला जो है, दूसरा स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सेम आपको नींबू की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने नींबू रखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे करना क्या होगा, इस नींबू के लिए आपको मैंने कहा था आपको कि आपको चाकू की भी ज़रूरत पड़ेगी, नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, आप इस नींबू को लेंगे, कटिंग बोर्ड हो या टेबल, कोई भी आपका किचन प्लेटफॉर्म हो या डाइनिंग टेबल हो, जहाँ पे भी रख के आपको काट सकते हैं, आप वहाँ रखिएगा। इस तरह से आप इस नींबू को रखेंगे, पकड़ेंगे नींबू को। अच्छा, नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, आपको एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे क्या रखना है। जनरली जब हम खाने के लिए नींबू यूज़ करते हैं, हम नींबू को ऐसे सुला के रखते हैं। नाउ सुलाने का मतलब हुआ, नींबू का हेड भी है, टेल भी है, ठीक है ना। ये टेल वो जगह होती है जहाँ से हम नींबू को तोड़ते हैं, राइट।
तो ये हेड भी है, सॉरी ये या हेड भी है, टेल भी है। तो यहाँ जब हम नज़र के लिए नींबू यूज़ करते हैं या किसी विधि के लिए या स्पेल के लिए यूज़ करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि हमने सर ऊपर रखना है, टेल नीचे रखना है, नींबू को लिटा के नहीं रखना है। वी ऑलवेज हैव टू कीप इट हेड एंड टेल, हेड ऊपर हो गया, टेल नीचे हो गया, ऐसे रख के आपको ये नींबू को काटना है। ओके, तो हमने यहाँ पे नींबू को रख लिया है। अज्यूम कीजिए कि ये कोई टेबल है, आपने ऐसे रख लिया है और आपको इस नींबू को 2 बार काटना है। एक बार आप काटेंगे, आधा हो जाएगा, दूसरा घुमा लीजिए और एक कट दे दीजिएगा, तो ये हमारे बन जाएंगे 4 स्लाइस। नाउ जब मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि इसे काटना है, आप इसे कंप्लीट कट नहीं देंगे। आप यहाँ से जब काटेंगे यहीं तक काटेंगे, पूरा कट नहीं देना है। नीचे का बॉटम जो एरिया है वो काटना नहीं है, तो वो 4 स्लाइस में खुलेगा। एक सिंपल वे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने नींबू को ऑलरेडी काट के रखा हुआ है टू शो यू, कि एक आइडिया देने कि वो कैसा दिखेगा काटने के बाद। आप उस तरीके से इसे काटेंगे। अगर आप देख सकते हैं, मैंने ये नींबू को ऑलरेडी काट के रखा हुआ है। ओके, मैंने यहाँ से एक कट दे दिया था, देन आई गिव अनदर कट, तो यू हैव दिस 4 साइज, आई मीन 4 स्लाइस ऑफ लेमन। तो ये 1 2 3 4 टुकड़े आपको दिख रहे हैं नींबू के इसमें, लेकिन एक दोबारा देखें, यहाँ पे कटा हुआ नहीं है, ये कट यहाँ से यहीं तक चले गया है। इट्स ओनली टिल हियर, ठीक है। जैसे आप इस नींबू को काट लेते हैं, आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि आपको नमक लगेगा। अब टर्न आता है इसमें नमक डालने का। आप इस नींबू को इस तरह से पकड़ेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। प्रेस करके आप इसमें ये खड़ा नमक को डाल देंगे। ओके, इस खड़े नमक को जितना भर सकते हैं आप भरते जाइएगा, अंदर डालते जाइएगा इस नमक को। फिर दूसरी तरफ खोलिए, थोड़ा सा प्रेस करके दोबारा से इसमें आपको नमक फिल कर देना है। ओके, हमने इसके अंदर कंप्लीट नमक फिल कर दिया है। ओके, पेट भर के इस नींबू को हमने खाना फीड कर दिया है। नमक जब आप फिल करते हैं तो वो नमक नीचे गिरता है। वो नमक कहाँ गिरे, कैसे गिरे, क्यों गिरे, इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट फॉल, वो आप उठा के बाद में वॉश बेसिन में डाल सकते हैं। ओके, अब हमने इसमें नमक फीड कर दिया है। उसके बाद बारी आ जाती है कि हम इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर डालते हैं। मेरे पास यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर है, लेकिन मैं ज़्यादा छिटकूंगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो के लिए मैं आप लोग को शो कर रही हूँ। मैं बहुत कम डालने वाली हूँ, पर आप लोग इसमें भर भर के डालेंगे। और मैं कम इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं स्नीजिंग स्टार्ट करूँ, यहाँ पे छींके ना आए मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल रही हूँ। आप लोग भर भर के डालेंगे, याद रखें। ये रहा काली मिर्च पाउडर, राइट। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। उसके बाद बारी आ जाती है लाल मिर्च। जो हमने लाल मिर्च पाउडर रखा है तीखी वाली, वो आप लेंगे, उसको भी आप इसमें भर भर के डालेंगे। जितना बड़ा नींबू होगा उतना ज़्यादा सॉल्ट का क्वांटिटी होगा, उतना ज़्यादा काली मिर्च एंड लाल मिर्च का क्वांटिटी होगा। हमें यहाँ क्वांटिटी रखना है, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। ओके, नाउ हम इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगेन मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ, बट आप लोग इसमें ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, भर भर के डालेंगे। ये रहा लाल मिर्च। ओके, अब मैं ये ऐसे करते वक्त नमक गिरा है तो आप लोग सोचेंगे अरे इनका नमक नीचे गिर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो है, आप लोग संभाल के करें कि किसी को दिखाना नहीं है आपको, आपको बस भर देना है इसमें और स्टार्ट करना है। अब जैसे ही हो जाता है आप लोगों का, जैसे हमने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे नज़र उतारेंगे एंटी क्लॉकवाइज जाके, है ना। अगेन ये आप हैं, ठीक है, जिनको झुकना नहीं होता वो 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना, 7 बार हो गया। और फिर मैंने ऐसे हाथ उठा लिया। अगेन याद दिलाती हूँ, इस तरह से नींबू नहीं लेना है, यहाँ से सीधे उठा लेना है ऊपर से, ठीक है। अब जब आपको जो आप झुक के कर सके तो
हम 12 के कांटे पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे आएंगे 6 वाले नंबर पे, क्योंकि हमें एंटी क्लॉक दोबारा जाना है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। ओके, तो नाउ मैंने नींबू को पकड़ा हुआ है, सो विल स्टार्ट गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, है ना। अब ये 7 बार हो गया, हमने ऊपर से लिया, निकाल दिया। अगेन नजर उतारना है, आपकी तरफ लाना नहीं है, तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से हम ऊपर से खींच के नजर को निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये कर लें, आपको सीधे आपके वॉश बेसिन के पास जाना है, आपके सॉरी नॉट वॉश बेसिन, डस्टबिन के पास जाना है। जहाँ पे भी आपने डस्टबिन रखा हो वहाँ जाइएगा और पूरे गुस्से से, है ना, पूरा जैसे होता है ना कि भाई जो भी मेरे अंदर भरा पड़ा हो नेगेटिव, बस निकल के टूट के बाहर जा रहा है, मुझे छोड़ रहा है ये नेगेटिव एनर्जी। इस तरह से आपको एक एक जो कटा हुआ कली दिख रहा है आपको नींबू में, एक एक जोर से खींच लेना है। कहाँ नमक गिरा, क्या गिरा, कैसे गिरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों को एक साथ खींच खींच के निकाल के उस डस्टबिन में डालना है। सीधे वॉश बेसिन पे आ जाइए, अपनी हाथ को धो लीजिएगा। जैसे ही हाथ धो ले, एक सिप पानी पी लीजिएगा। इतना ही करना है ये चीज को, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। ओके, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा विधि है। इट्स अ वेरी सिंपल रिचुअल, कीप डूइंग, क्योंकि सभी को लगती है नजर। इसमें अगेन मैं कहती हूँ, इसमें कोई एज बार नहीं है, नजर लगनी है तो लगनी है, ठीक है। तो एवरी डे आप ये परफॉर्म करें, नॉट एवरी डे, एवरी वीक, वंस इन अ वीक आप लोग ये नजर उतारने का रिचुअल बना ले खुद के लिए। ट्रस्ट मी, आप खुद देखेंगे कि आपका ऑरा कितना एनर्जेटिक रहता है, आपका ऑरा कितना इट्स फुल्ड विद पावर। अगर ऑरा आपका एनर्जेटिक है, ऑरा आपका पावरफुल है, तो 100% ऑन अ फिजिकल लेवल आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग, एट द सेम टाइम बहुत ग्लोइंग लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे वो एक तेज है, तो आप करते रहें। जब जब नजर लगती है तब तब हम करेंगे, उसके लिए वेट ना करें। हर हफ्ते में नजर निकालिएगा, आप ही का निकालना है, कर लीजिए। हर इंसान अगर घर पे बैठे हुए अपने अपने खुद का करने जाए तो कितना अच्छा होगा, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रहा एक सिंपल तरीका नजर उतारने का। ओके, अगर कहीं आपको लगे कि आप ये नज़र उतारते हैं बट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा है, करते जा रहे हैं लेकिन कोई लग नहीं रहा कि भाई चीज़ें वर्क हो रही है, काम आ रहा है, तब ये टाइम होता है जहाँ पे आपको उठ के किसी भी साइकिक पर्सन के पास जाना है। नाउ व्हेन आई से साइकिक पर्सन, जो भी इस हम जैसे मैं एक साइकिक हूँ, जो भी साइकिक फील्ड में है, कोई हीलर है, जो हीलिंग के थ्रू आप लोगों को हेल्प करे और नज़र उतारे या जो भी कर सकते हैं, उनके पास आप जाएं, आपका केस बताएं एंड अपनी चीज़ों को हील कराएं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम देखें, बीमार गिरते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, हेडेक हो गया, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उठ के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, है ना, हम घर पे अपनी ही दवा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं यार, दवाई से ठीक नहीं हो रहा, लेट्स गो एंड मीट अ डॉक्टर, so that's when you need to go and meet a doctor, and that's when you need to actually go and meet a psychic person when it comes to an energy level. Okay, so I really hope this video, what you are watching, is definitely going to be very fruitful for each and every one of us, and keep doing it. Put little efforts for your own self to look good and to have that kind of an positive energy in you and around you also. So we'll keep coming with more videos for you all on different topics. Not only that, I'll be showing you all on how to cast spells and all, but I'll also come up with a video where I'll be talking on affirmations, which will help your life to which will really help to get harmony in your life. Thank you for watching this video and giving your divine time for watching my video. Will keep coming.
Thank you. Deepest gratitude, Jyotsna Rao.